नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का चुटी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। समझ नहीं आता तुमको? हम कह रहे पियो तो पीना पड़ेगा। पियो। बस कीजिए नरेन। बहुत हुई आपकी बेहूदगी। यहाँ बीवी फुल मूड में है, पति को ढूंढ रही है, और वहाँ बेला जी भाई का मूड बना रही, वो भी आउट हाउस में। बेला चाहे कितने बार भी मुझे प्रवीण बुलाए, लेकिन मैं हमेशा रहूंगा पूजा का ही नरेन। ये बात तुम्हारा दिल जानता भी है, मानता भी। आ रही हूँ नरेन, इस लकीर की वजह को मिटाकर। और हाँ, तब तक तुम्हारे पास प्रवीण जी का दिल छोड़कर जा रहे हैं, जो बहुत जल्द हमारा होगा। सौगंध खाते अपने मायके की, प्रवीण जी का दिल तो हम लेकर ही जाएंगे। मैंने आपसे बहुत प्यार किया है नरेन, लेकिन इस प्यार का इतना भी फायदा मत उठाइए प्लीज। कम से कम बहाना तो ढंग का बनाते, जिस पर हम यकीन कर पाते। मुझे तुम्हें कैसे यकीन दिला? ये सारा कसूर इस दिल का है। सही कह रहे हैं आप। जब मुझसे प्यार किया था तब भी कसूर दिल का ही था, और आज जब बेला की तरफ आपका दिल दौड़ा चला जा रहा है तब भी कसूर दिल का ही है। लेकिन ये दिल है तो आपका ही ना, आपके सीने में धड़कता है, तो फिर मैं आपके दिल को आपसे अलग कैसे कर सकती हूँ नरेन? नहीं नरेन, अगर आपका दिल आपके वश में नहीं तो फिर यही बेहतर होगा कि मैं भी अपने दिल पर लगाम लगा दूं। बिजली के तार जुड़वाते जुड़वाते बेला जी ने तो भाई और भाभी के रिश्ते पर ही बिजली गिरा दी। हाय, अब भाई और भाभी तो अलग हो ही जाएंगे। आपके हाथों से बने पान की खुशबू किसी से छुपी नहीं है बेला जी। इफ यू डोंट माइंड, हम भी एक पत्ता लगाकर देखें? बात अगर सिर्फ जाम में होती तो साकी के लोग दीवाने नहीं होते। प्रवीण जी के दिल को हमारे हाथ के पान की पहचान है। ये डालें। वो दिल जब तक प्रवीण जी के शरीर में था आपका था, लेकिन अब वो नरेन का हिस्सा है। उस पर मेरे सिवा कोई और हक नहीं जता सकता। अगर शरीर बदल जाने से दिल बदल जाए तो आपके नरेन बाबू यो हमारे पीछे पीछे नहीं भागे। आप इस बात को नहीं समझे। पढ़ी लिखी जो ठहरी।
के बाहर से ताला लगा हुआ। बाबा इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए? बाबा, घर में कोई है? कौन है? कोई है? छुटकी। बाबा, बाबा दरवाजा। मैं भी अब पूजा की तैयारियों में लगती हूँ। भाभी, वो जो चांदी के बर्तन मैंने रखवा दिए थे वो बाहर निकालती हूँ फिर से। वो क्या है ना, बेला के डर से मैंने वो लॉकर में रखवा दिए थे। क्या जाने इतने बड़े घर से और क्या क्या चुरा के लेके गई है वो। पूजा, तुमने चेक करके भेजना चाहिए था उसे। बस बुआ, आप सब बार बार बेला को चोर कैसे बोल सकते हैं? उसके रहते कभी उसकी इज्जत की नहीं, कम से कम उसके जाने के बाद पर झूठा इल्जाम तो मत लगाइए। नरेन, शांत हो जाइए। कहीं तो बांध रखा होगा इसने, कुछ तो छुड़ा होगा। अब हमें बाबा को भी ठगना पड़ रहा है, विधवा होकर सुहागन बनना पड़ रहा है। लेकिन अब ये विधवा सुहागन ये हार बनाएगी, खास आपके लिए प्रवीण जी। ये फंदा सिर्फ आपके खातिर नहीं है प्रवीण जी, आपके साथ साथ सजा उन सबको मिलेगी। मैं राहुल बजाज फ्रॉम मुंबई। मेरी भी मुंबई में रेस्टोरेंट की चेन है और मैं दिल्ली में एक्सपेंड करने की सोच रहा था। मेरी चेन दिल्ली में सेटअप आपको करनी है, पैसा मेरा, काम आपका और प्रॉफिट बराबर। अजीब नहीं है, तुम जिस दिन जॉब के लिए इतना परेशान हो रहे थे उसी दिन तुम्हें अपना मनपसंद काम मिल जाता है। बेबी, कांटा लग गया मुंह में, अब मछली लड़ देगी। बाय बाय शौर्य भैया, महक भाभी, रेस्ट इन पीस। बुलाया अंदर? नहीं दी, वो सिमोनिका की डिटेल्स चेक कर रहे हैं। क्यों? दी, भले ही अवंतिका अपने आप को अवंतिका प्रूफ कर चुकी, लेकिन आपकी तरह मुझे भी शक था कि वो सिमोनिका है, और फिर शूट आउट के बाद तो ये साबित भी हो चुका। लेकिन मैं तो ऐसे ही हूँ, अपने मूड के हिसाब से चलता हूँ, फिर कोई मुझे अच्छा समझे या बुरा। समझ गए। तुम कुछ नहीं समझे, अगर समझना होता ना तो कुछ नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा और तुम इतनी बड़ी बात हजम भी नहीं कर पाओगे। तुम एक बार बोलकर तो देखो। हमने इन दोनों लड़कियों को मौका दिया अपने आप को साबित करने का। अब तुम्हें यह फैसला लेना है कि तुम्हारी पत्नी और सिन्हा खानदान की बहू बनने लायक इनमें से कौन है।